गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आर्थ्रोपोडा में अभी दो हमारे और क्लास बाकी रह गए हैं, आर्केनिडा और मेरोस्टोमा। ये दोनों के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स मैंने लिए हुए हैं। एक तो इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल स्पाइडर बनता है आर्केनिडे का, और उसका दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन का बायोलॉजिकल नेम पहले मैंने से ये पहले मॉन MON के साथ आप कंफ्यूज मत करना। वो आगे जो हमने पढ़ा था वो पहले मॉन था, वो पहले नस है। ये आप इसको वो प्रॉन्स को और स्कॉर्पियन को कंफ्यूज मत करना बायोलॉजिकल नेम के साथ। दूसरा ये स्पाइडर है जिसका बायोलॉजिकल नेम लाइकोसा है। तो ये इसके जनरल फीचर देख लेते हैं कि ये आर्केनिडा है नॉर्मली मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़मीन पर रेंगने वाले मिलते हैं। इसका रेस्पिरेशन के लिए उसके पास बुक लंग्स होती है और ट्रैकेर भी होती है। माइट्स है, फिर टिक्स है, ये सारे जो एनिमल के ऊपर जो कीड़े लगते हैं उसको टिक्स बोलते हैं, माइट्स बोलते हैं, वो भी सारे इसी में आ जाते हैं। किसी किसी में मोस्टली में बुक्स लंग मिलते हैं या ट्रैकेरी सिस्टम मिलती है। दूसरा एक्सक्रीशन के लिए एज अ जनरल फीचर जो आर्थ्रोपोडा का रहता है उसमें मल्फिजियन ट्यूब्यूल रहती है, इसमें भी मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ही रहती है, लेकिन कोक्सल ग्लैंड भी मिलती है। तो ये इसका साइलेंट फीचर है, एक ये वाला, एक बुक लंग्स वाला। तो इसमें इसके जनरल फीचर ये हैं, लेकिन ये हम स्कॉर्पियन को देखेंगे तो इसके पास इसका जो बॉडी है वो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब सिफेलो माने हेड और थोरैक्स वो रीजन फ्यूज हो गए हैं, और नीचे वाला जो लंबा वाला है वो एब्डोमेन है। सिफेलोथोरैक्स रीजन में से आपको 4 या 5 पैर्स मिलेंगे, मतलब इन केस ऑफ स्पाइडर 8 लेग्स होते हैं, मतलब 4 पैर होता है। इन केस ऑफ स्कॉर्पियन 5 लेग्स यानी 5 पैर यानी 10 लेग्स मिलते हैं आपको। इसके दो इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है वो चैलिसरी है, ये च्यूइंग माउथ के लिए होता है, और ये पेलीपैड्स है, ये कोपुलेशंस के लिए होते हैं। और ये दोनों में एंटेना, स्पाइडर में भी एंटेना नहीं होता है, इसमें भी एंटेना नहीं होता है। ये स्कॉर्पियन बनाया हुआ है, स्पाइडर तो आपने सबने देखा होगा, स्कॉर्पियन भी आपने सबने देखा होगा, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम याद रख लीजिए आप। और दोनों का एक सेलेंट फीचर बताता हूँ। स्पाइडर में एक ग्लैंड रहती हैं जो एब्डोमेन में है, एब्डोमेन की कैविटी में ग्लैंड रहती हैं जिसको स्पाइनरेट बोलते हैं, स्पिनरेट बोलते हैं। इससे वो वेब बनाता है, और जब उसका प्रे एंटेंगल हो जाता है तो उसको काट लेता है। उसके पास चैलिसरी होती है लेकिन पेडिपेल्प्स नहीं होते हैं। किसके पास? स्पाइडर के पास। स्कॉर्पियन का एक सेलिएंट फीचर ये है कि जब वो कोपुलेशन करता है और फर्टिलाइजेशन, फीमेल जब मेल के पास जाती है तो मेल है वो उसके सारे एग फर्टिलाइज कर देता है, लेकिन फीमेल है वो मेल को नॉर्मली मार के खा जाती है। तो ये है स्कॉर्पियन की बात। इसमें भी ट्रैकेरी सिस्टम या नॉर्मली बुक लंग्स मिलते हैं, लेकिन ये इसकी एक्सक्रीशन है वो कोक्सल ग्लैंड से ही होती है। दूसरा हमारा लास्ट वाला है वो मेरोस्टोमा है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लिम्यूलस है, और इसको किंग क्रैब भी बोलते हैं, हॉर्सशू क्रैब भी बोलते हैं। क्यों हॉर्सशू क्रैब बोलते हैं? क्योंकि ये जो बड़ा वाला जो कैरेपेस रहता है उसके ऊपर ऐसा पूरा कैरेपेस में ऐसा जो एब्डोमल पोर्शन है, सिफेलोथोरैक्स रीजन है, इसमें बड़ा सा जो कैरेपेस है वो हॉर्सशू शेप का रहता है, तो इसीलिए उसको हॉर्सशू क्रैब बोलते हैं। इसको लिविंग फॉसिल ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि इसका जब फॉसिल देखा 180 मिलियंस टू 190 मिलियन ईयर्स के पहले का जो फॉसिल है, और इसमें बहुत से रिसेम्बलेंस है, मतलब 190 मिलियंस ईयर्स के पहले वाला जो लिम्यूलस है, ऐसा ही लिम्यूलस आज भी आपको मिलेगा। तो इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। मतलब इट हैज़ नॉट चेंज एनी इट्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इसने नॉर्मली
आफ्टर सर्टन टाइम्स सब अपने ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते जाते हैं, लेकिन लिम्यूलस है उसने अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं किया हुआ है। ये दोनों में एक सेलिएंट फीचर है। बाद में ये इसका जो है वो पीछे वाला जो इस एब्डोमेन के पीछे वाला एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है, इसका स्ट्रक्चर को टेल्सन बोलते हैं। स्कॉर्पियन में भी ऐसा एक पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं टेल्सन। ये पॉइजनस होता है और ऐसे बैंड करके जब उसको काटना होता है तो ऐसे बैंड करके आगे लेके जाके वो काटता है और ये वेरी पॉइजनस होता है। लिम्यूलस के केस में ये यहाँ पे थोड़े से स्पाइन रहते हैं जिसको मेरोजोमा स्पाइंस बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पाइन है, कोई यूज़फुल थिंग नहीं है इसमें। तो ये रही अपनी आर्केनिडा और मेरोस्टोमा की बात। लेकिन आगे वाले में मैंने एक कॉम्युनिज्म बताया था आपको हर्मिट क्रैब के बारे में कि वो कॉमनसेलिज्म शो करता है। तो ये दो तीन लोगों का क्वेश्चन था कि वो चीज़ है क्या, कॉमनसेलिज्म है क्या। तो एक आप बायोलॉजी क्लास 12 में आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक टेबल दिया हुआ है, इन टेबल नंबर 13.1। तो इसमें एक सपोजिंग ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है। तो दोनों अगर बेनिफिट करते हैं तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अगर एक बेनिफिट करता है और एक बेनिफिट नहीं करता है या पूरा उसको निगल जाता है या खा जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीडेटर्स। एक बेनिफिट करता है लेकिन उस दूसरे को बी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है तो उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। अगर ए को फायदा होता है लेकिन बी को कुछ नुकसान नहीं होता, ए के और बी के दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी को नुकसान नहीं होता, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूनलिज्म। तो ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 में आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन ये वर्ड समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये थोड़ा यहाँ पे बता दिया। वो मैंने किंग जब हर्मिट क्रैब की बात की थी तब कम्युनलिज्म ये वर्ड आया था। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था तो मैंने समझा दिया, लेकिन दिस यू विल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 12। तो आज ये हमारा जो आर्थ्रोपोडा है वो ख़त्म होता है। इसके 2 क्लास थे, आर्केनिडा और जो मैंने मेरोस्टोमा बताया वो 2 पेंडिंग थे, वो ख़त्म हो गए। तो ये सारे क्लास अभी आज आर्थ्रोपोडा के ख़त्म हो गए। अभी नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोलुस्का। थैंक यू वेरी मच।